श्री शिवाय नमस्तुभे। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आज सावन मास महात्म का अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आपको हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए और बहुत ही महत्वपूर्ण 7 ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ही पावन माने जाते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। इसलिए आपसे अनुरोध है, कृपया आप इन क्षेत्रों के बारे में ज़रूर सुनिए और अगर आपको इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी चाहिए तो आप इसको ध्यान से सुनिए। हमारे पुराणों में ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों का वर्णन मिलता है जहाँ भगवान ने अवतार लिया था या फिर कोई सिद्ध मुनि ने उस जगह पर, उस पवित्र स्थान पर तप किया था। और आज के इस वीडियो में आपको उन 7 प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बता रहे हैं जो कभी एक ही युग में, जो कभी अलग अलग युग में किसी घटना के कारण महत्वपूर्ण बन गए और जिनका दर्शन करने से मनुष्य तर जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र और ऐसा नाम है जिसके बारे में सभी को पता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है और वर्तमान समय में यहाँ पर बहुत सारे मंदिर स्थापित है। यह क्षेत्र हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक तीर्थ के समान महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला पावन तीर्थ है प्रभास क्षेत्र, जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। गुजरात में द्वारिका के पास स्थित है। सौराष्ट्र और सौराष्ट्र के प्रभास क्षेत्र की महत्ता का वर्णन आप संकट पुराण में या वायु पुराण में देख सकते हैं। वायु पुराण में चंद्रदेव और वेद व्यास जी की कथाओं के संबंध में आपको प्रभास क्षेत्र का नाम अवश्य मिलता है, लेकिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी क्षेत्र में देह त्याग दिया था। ये वही स्थान है जहाँ यदुवंशी आपस में लड़कर अपने ही कुल का नाश कर बैठे थे, अपना ही कुल समाप्त कर बैठे थे। और प्रभास क्षेत्र वही जगह है, वही पावन क्षेत्र है जहाँ से शेषनाग के अवतार बलराम जी बैकुंठ को लौट गए थे। अब प्रभास क्षेत्र के बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर से लगता हुआ तटवर्ती क्षेत्र प्रभास या प्रभास पाटन के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत में इसे देव तीर्थों में गिना जाता है। भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ नामक ज्योतिषलिंग के इस क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसे सोम तीर्थ भी कहा जाता है। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार इसी तीर्थ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी तपस्या की थी। तीर्थ यात्रा के अवसर पर यही अर्जुन की भेंट भगवान श्री कृष्ण से हुई थी। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में अग्नि का वास है। इस तीर्थ के सेवन अर्थात दर्शन और स्नान से मनुष्य को अति रात्र और अग्नि अष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तीर्थ यात्रा के समय अपने भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर भी यहाँ आए थे। यह पुण्य क्षेत्र पाप नाशक माना जाता है। महाभारत युद्ध के लगभग 36 वर्ष बाद इसी तीर्थ में यदुवंशी आपस में लड़ पड़े थे, जिसमें लगभग सारे यदुवंशियों का विनाश हुआ था। और लौकिक आख्यान के अनुसार इस गृह युद्ध में करोड़ों यदुवंशी मारे गए थे। धीरे धीरे इसने भयानक युद्ध का रूप ले लिया था। सांब के पेट से निकले मसूल को जब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से लड़ना गया तो उसके चूर्ण को इसी तीर्थ के तट पर फेंक गया था, जिससे उत्पन्न हुई झाड़ियों को यादवों ने एक दूसरे को मारना शुरू किया। ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुई इन्हीं झाड़ियों ने तीखे अस्त्र शस्त्रों का काम किया और सारे प्रमुख यादवशियों का यहीं पर विनाश हो गया था। महाभारत के मसल पर्व में इस युद्ध का रोमांचकारी विवरण मिलता है। सारे यादव प्रमुख इस गृह युद्ध में मारे गए थे और इस मसूल का जो चूर्ण बना था उससे जो घास बनी थी जो बहुत तीखी थी, जिसने अस्त्र शस्त्र का काम किया था,
उस घास को एरका घास के नाम से जाना जाता है। प्रभास क्षेत्र की ऐसी महिमा है कि गृह युद्ध के बाद अंत में आज के भालंका तीर्थ कहे जाने वाले स्थल पर जब भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे तो जरा नामक एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के हिलते हुए चरण को हिरण समझकर उनके पांव के तलवे को अपना निशाना बना लिया था। शिकारी का यही भूलवश प्रहार भगवान श्री कृष्ण के परम धाम सुधारने का कारण बना था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभास तीर्थ या प्रभास क्षेत्र या फिर प्रभास पाटन कहलाने वाले इस क्षेत्र का वर्णन महाभारत में भी उपलब्ध है और अन्य ऐतिहासिक कालों में भी इस क्षेत्र का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बताया जाता है। प्रभास क्षेत्र में ही भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ का ज्योतिषलिंग स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार क्षय रोग से ग्रस्त चंद्रमा ने यही भगवान शिव की आराधना करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया था और उन्हें क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। यह तो थी प्रभास क्षेत्र के विषय में जानकारी। आप जानिए भृगु क्षेत्र के बारे में अपने पौराणिक कथाओं में। भृगु क्षेत्र का नाम तो सुना ही होगा। गुजरात का बड़ो ही प्राचीन काल का भृगु क्षेत्र है जिसे आज हम भारत के नाम से जानते हैं। पुराने समय में वह भृगु क्षेत्र ही कहलाता था। बहुत सारे ऐसे पावन तीर्थ है, ऐसी पवित्र जगह है जिनके नाम वर्तमान समय में लिया जा चुका है। इस कारण से हमें उन नामों की अच्छे से जानकारी नहीं होती है। भृगु की तपस्थली है, यानी कि महर्षि भृगु ने वहीं पर तप किया था। गुजरात में नर्मदा नदी और समुद्र तट के संगम पर स्थित है। भृगु क्षेत्र यह वही स्थान है जहाँ सतयुग में राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अगला पावन तीर्थ है क्षेत्र जिसे आप सभी जानते होंगे। बिहार राज्य के बोध गया के महत्व से तो हम सभी परिचित हैं। हमारे सनातन धर्म में पितरों की मुक्ति के लिए बोध गया में पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। क्षेत्र का नाम बोध गया भगवान बुद्ध के अवतरण के बाद पड़ा है, क्योंकि इसी क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला पावन तीर्थ है हरि क्षेत्र, जो कि बिहार में है। बिहार राज्य की राजधानी पटना के निकट में हरि क्षेत्र स्थित है। यह क्षेत्र गंगा, सरयू, गंडकी और सोन नदी का संगम क्षेत्र भी है। इस क्षेत्र के महत्व का उल्लेख वराह पुराण में भी मिलता है। रामायण के अनुसार इस क्षेत्र में ब्रह्मदेव के मानस पुत्र महर्षि पुलस ने तपस्या की थी और महर्षि पुलस जो थे वह रावण के दादा थे। अगला पावन तीर्थ है पुरुषोत्तम क्षेत्र, और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी और दक्षिण कटक के साथ बेकाटकुलम संकट पुराण में कहा गया है कि इस क्षेत्र में स्वयं नारायण भगवान पुरुष रूप में निवास करते हैं। इस क्षेत्र में रहकर समुद्र जल में स्नान कर ध्यान और पूजन करने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और सबसे अगला क्षेत्र है नैमिष क्षेत्र, जिसे हम नैमिष सारण्य तीर्थ भी कहते हैं। नैमिष क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के पास स्थित है। गोमती नदी के तट पर पूर्व दिशा में सीतापुर से लगभग 40 किमी की दूरी पर स्थित यह वही क्षेत्र है जहाँ पर भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था। नैमिष क्षेत्र का नाम ऋषियों की तपोभूमि होने के कारण पड़ा। हजारों ऋषि मुनियों के ज्ञान चक्षु इस क्षेत्र में तपस्या करके खुले थे। नैमिष शब्द निमिष से बना है, जिसका अर्थ होता है नेत्रों की आभा। तो यह थी प्रभास क्षेत्र सहित अन्य पावन तीर्थों की जानकारी। उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आज के वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। मंगलमय हो। भगवान शिव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आज सुनिए सावन मास महात्म्य में आगे की कथा।
और इस वीडियो के लास्ट में भी हर बार की तरह एक कहानी आज आप सुनेंगे। भगवान शिव देवी पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, अब श्राद्ध के विषय में मैं कुछ जरूरी बातें बताऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनो। पार्वती सवेरे 3 मुहूर्त तक प्रातः काल, फिर 3 मुहूर्त सायंकाल, फिर 3 मुहूर्त मध्य काल और उसके बाद 3 मुहूर्त अपराह्न काल होता है। इसके बाद 3 मुहूर्त तक सायं काल होता है। उसमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कुश के अग्रभाग को दैव और मूल सहित अग्रभाग को पैथिक कहा गया है। उसमें आलंबिक कुश को कुतु माना गया है। श्राद्ध काल में शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र तथा ब्राह्मण, इन 7 वस्तुओं की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्राद्ध में 3 वस्तुएं पवित्र मानी गई हैं, दही, कुतब, काल और तेल। 3 बातें प्रशंसा के योग्य कही गई है। शुद्धि अक्रोफोलिस वाणिज्य से प्राप्त धन कुवित है। तीसरा, शिल्पा वृत्ति से मिले हुए धन को शुक्ल अर्थात उत्तम कहा गया है। चौथा, किए हुए उपकार के बदले में प्राप्त किया हुआ धन सबल अर्थात मध्यम श्रेणी का बताया गया है। 5वां शुद्ध, 6ठा साहस और 7वां छल कपट से कमाए हुए धन को कृष्ण अर्थात उद्यम कहते हैं। अन्याय पार्ज धन से जो श्राद्ध किया जाता है उसमें चंडाल आदि योनियों में पड़े हुए लोगों की तृप्ति होती है। मनुष्य धरती पर जो अन्न बिखेरते हैं उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से धरती पर जो जल गिरता है उससे नीचे योनियों में पड़े हुए पूर्वजों की तृप्ति होती है। धरती पर जो सुगंधित जल की बूंदें पड़ती है उससे देव योनि में आए हुए पितरों की तृप्ति होती है। पिंड उठाने पर जो अन्न के दाने पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे समार जन का जल पीने वाले बीकर नाम से तृप्ति लाभ करते हैं। श्राद्ध भोजन करके ब्राह्मण लोग जो आचमन और कुल्ला करते हैं उससे पशु योनि के पितर तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध में जो उत्तम माने गए हैं ऐसे ब्राह्मणों का भी वर्णन करता हूँ। देवी, ध्यानपूर्वक सुनो। विशिष्ट चौत्री योगी वेद वेता, नचिकेत संगम त्रियुग अग्निहों का सेवन करने वाला अथवा अयन, वाव या पवन इत्यादि 3 अणुओं को अध्ययन और अनुष्ठान करने वाला, मधुअत्रता इत्यादि 3 तरीचाओं का जप करने वाला, ब्रह्म में माम इत्यादि 3 अणुओं को अध्ययन और तत्संबंधी वृत्तित करने वाला, पुत्री का पुत्र, माता और भांजा, पंचाग्नि कर्म में तत्पर, तपोनिष्ठ, माता पिता, माता का भक्त, शिष्य, संबंधी बंधु बांधव, वेदार्थ का ज्ञाता और वर्ता ब्रह्मचारी सहस्त्र का दान करने वाला होता है तथा 100 वर्ष की आयु वाला पुरुष ऐसे ब्राह्मण पंथी पावन जानने चाहिए। अपना भांजा या फिर भाई, बंधु मूर्ख भी हो तो भी श्राद्ध में उनका त्याग कभी ना करे, उनको भी आमंत्रित करे। देव कर्म में ब्राह्मण की परीक्षा ना करे किंतु श्राद्ध कर्म में यत्नपूर्वक ब्राह्मण की परीक्षा करे। जो चोर, पतित, नपुंसक और नास्तिक वृत्ति के ब्राह्मण हैं उन्हें मनु जी ने यज्ञ और श्राद्ध में सम्मिलित करने का निषेध किया है। जो जटाधारी, वेदा अध्ययन रहित, दुर्बल, ध्रुव तथा सूत्रों के पुरोहित हो उनका श्राद्ध कर्म में कभी पूजा न करे। वैद्य, वेतन लेकर देव पूजा करने वाले, मांस विक्रेता तथा व्यापार से अपनी जीविका चलाने वाले ब्राह्मण भी यज्ञ और श्राद्ध में त्याज्य है अर्थात उन्हें श्राद्ध के लिए आमंत्रित ना करे। जो ग्वार, राज सेवक, बूढ़े नखों वाले, काले दांतों वाले, गुरु के प्रतिकूल आचरण करने वाला, अग्निहोत्र का त्यागी, शुद्धखोर, राज यजमा, कर रोगी, पशुपालन की वृत्ति से जीने वाला, परिवेदा अर्थात अपने बड़े भाई से पहले ही खुद विवाह करने वाला, निराकृत अर्थात किसी अंग से हीन, ब्राह्मण द्वेष पीवती अर्थात परिवेदा का बड़ा भाई, कुशी, लव अर्थात नाचने गाने वाला, आपकी अर्थात धर्म से भ्रष्ट हुआ, 2 साल काना, शूद्र जाति, स्त्री से संबंध रखने वाला, उद्रीबा, शराबी, कोढ़ी,
कलंकित, पाखंडी, रस बेचने वाला, धनुष पान बनाने वाला, बड़ी बहन के अविवाहित रहते उसकी छोटी बहन से विवाह करने वाला, मित्र द्रोही, पुत्र से भिक्षा लेने वाला, मृगी का रोगी, घग वाला, श्वेत कुष्ठ, चुगलखोर, उन्मादी, अंधा तथा वेद की निंदा करने वाला, ये सभी ब्राह्मण श्राद्ध में त्याग देने योग्य हैं। जल को प्रभाव छिन्न भिन्न करने वाला अथवा उसे रोकने वाला दूत, कर्म करने वाला, वृक्षारोपण की वृत्ति से जीने वाला, कुत्ते से, शिकार खेलने वाला, बाज पक्षी से, जीविका चलाने वाला, कुमारी कन्या को कलंकित करने वाला, हिंसक, शुद्ध वृत्ति से जीने वाला, आचारहीन, बहुत बड़े जन समुदाय की पुरोहित करने वाला, प्रतिदिन भीख मांगने वाला तथा मुर्दे ढोने वाला, ऐसे ब्राह्मण यत्न योग यह जाज्य है, उन्हें भी श्राद्ध के लिए आमंत्रित ना करें। जिनका आचरण निंदी हो वे उद्धम द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठने के अधिकारी ही नहीं है। इसलिए विद्वान ब्राह्मण देव और कार्य और प्रीत कार्य दोनों में पूर्व ब्राह्मणों को कभी सम्मिलित ना करें। प्रत्येक मास में अमावस्या आने पर श्राद्ध करना चाहिए। अष्टका तिथि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विषु योग, यज्ञारंभ के दिन तथा सामान्य सूर्य की प्रत्येक संक्रांति के दिन श्राद्ध करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में आद्रा, माघ, रोहिणी आदि नक्षत्रों में श्राद्ध के योग्य द्रव्य और ब्राह्मणों का सहयोग प्राप्त होने पर तथा गज, छाया, व्यतिपाद, भद्रा और वैतृकी योग में भी श्राद्ध करना चाहिए। बैसाख की तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, माघ की पूर्णिमा और भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी या युगा तिथियाँ मानी गई है। माघ मास की सप्तमी को भगवान सूर्य पहले पहल रथ पर आरूढ़ हुए, इसलिए उसे सप्तमी कहते हैं। आश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक की द्वादशी, चैत और भादव की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पूष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, सावन की कृष्णाष्टमी, आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन, चैत और ज्येष्ठ की पूर्णिमा यह मन्वंतर की आदि तिथियाँ हैं जो दान के पुण्य को अक्षय करने वाली हैं। मनवचा के श्राद्ध करने चाहिए। यह 12 प्रकार के श्राद्ध है। नित्य, नम श्री श्राद्ध, पावनो श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध, कर्मा श्राद्ध, दैविक श्राद्ध, छाया श्राद्ध और दृष्टि श्राद्ध। और इन सब में भी सावत्सर अर्थात छाया श्राद्ध श्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। उसमें विश्व देव की पूजा नहीं की जाती। अगर अन्य से श्राद्ध करने की शक्ति ना हो तो केवल जल से भी नित्य श्राद्ध किया जाता है। एक को दृष्ट श्राद्ध का नाम नैमत्र श्राद्ध है। अभिष्ट वस्तुओं की सिद्धि के लिए कामना रखकर जो श्राद्ध किया जाता है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। विवाह आदि उत्सवों के अवसर पर जो श्राद्ध करते हैं उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। यह समाना इत्यादि 2 मंत्रों के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध को सपिंड कहते हैं। अमावस्या आदि पर्वों पर किए जाने वाले श्राद्ध को पर्व कहते हैं। गौशाला में जो श्राद्ध किया जाता है वह गौष्ठ श्राद्ध होता है। पाप शुद्धि के लिए जो श्राद्ध करते हैं उसे शुद्धि श्राद्ध कहते हैं। गर्भधान, सोमगस, दृष्टि के लिए घी से श्राद्ध करना चाहिए। इसे तुष्टि श्राद्ध कहते हैं। 12 महीने पर जो श्राद्ध किया जाता है जिसे आम भाषा में बरसी भी कहते हैं उसे छाया अथवा सांवसारिक श्राद्ध कहते हैं। जो वर्ष के अंत में छाया के दिन पिता और माता का आदरपूर्वक श्राद्ध नहीं करते उनकी कोई पूजा को मैं नहीं ग्रहण करता। जो मनुष्य पिता की छाया तिथि को ठीक ठीक नहीं जानता हो उसे माघ अथवा मार्गशीर्ष की अमावस्या को सांवत्सरिक श्राद्ध करना चाहिए। अब भगवान शिव देवी पार्वती को श्राद्ध विधि के बारे में बता रहे हैं जिसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। तो आज के अध्याय में बस इतना ही। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय है।
तो दोस्तों इस शुक्रवार की नाग पंचमी के दिन आप लोग को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 9 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने के शुक्रवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को अब आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह इस सावन महीने के शुक्रवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह सावन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी बहुत जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही है, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है। देखो यह वीडियो देखो भाई, इसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन चने का दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए चने की दाल की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार का। तब दोस्तों इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्य को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानियां हैं जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार के सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताएं बहनें में से कोई एक माता बहन भी कर सकती हैं।
माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? तो देखो, इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात होती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना। देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रातः काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शुक्रवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ी देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल हैं। देखो, गुरुजी ने कहा है कि शुक्रवार के दिन आपको 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो देखिए, यह वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में जो उपाय आपको बताया जा रहा है आपको सावन मास में पड़ने वाली शुक्रवार की नाग पंचमी में ही करना। इस नाग पंचमी में अगर हम लोग यह उपाय कर लेते हैं तो तत्व पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा है कि आपके जीवन से इन सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपको भी धन धान्य की प्राप्ति होगी। देखिए, सबसे पहला उपाय है मात्र 21 चने की दाल से आप ये उपाय कर सकते हैं। नहीं ले सकते तो 7 चने की दाल भी ले सकते हैं। और चने की दाल लोगे तो खंडित मत लेना, टूटी हुई चने की दाल उपयोगी में नहीं आती है, ठीक है?
साथ चने की दाल या एक त्यास लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। चने की दाल देखो, यह उपाय किन लोगों को करना चाहिए? जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य का उदय हो, उनके जीवन में भी नया सवेरा आए, उनके जीवन में भी रोशनी आए, उनके जीवन के हर कार्य सिद्ध हो जाए, तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। चने की दाल आपने ले ली, अब आपको साथ में लेना है एक स्टील का पात्र। कोई भी कटोरी लेना चाहो कटोरी ले लो, जिसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध और शुद्ध जल मिलाना है, ठीक है। और आपको साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर, चल ठीक है, यह तीनों मात्र 3 सामग्री लेकर के आज के दिन यानी कि सावन शुक्रवार के दिन आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो, शुक्रवार के दिन पड़ता है तो बहुत शुभ होता है, तब भी हम चने की दाल के उपाय को करते हैं, क्योंकि चने की दाल का जो रंग होता है वह स्वर्ण होता है, और स्वर्ण तो होता है यानी कि एक तेज का प्रतीक माना जाता है, और तेज हमारे जीवन में आता है तो हमारा कार्य सिद्ध होते जाता है। अगर जीवन में उदासी होगी तो कुछ भी कार्य, आप कितना भी कार्य कर ले, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर जीवन में तेज होगा, जीवन में ऊर्जा होगी, तो वह कार्य अपने आप ही परिपूर्ण होते जाएगा, अपने आप ही सिद्ध होते जाएगा। शुक्रवार के दिन पड़ता है, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। प्रदोष की तिथि शुक्रवार के दिन पड़ती है, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। और उसी प्रकार से यह शुभ तिथि जो कि महीने में एक बार आती है वह, और यह शुक्रवार के दिन है, इसलिए हम आज ये उपाय करेंगे। देखो करना क्या है, चने की दाल, देखो आप क्या करोगे ना, सबसे पहले जो कच्चा दूध लेकर के आए हो उसके अंदर एक एक चने की दाल आपको डालना है। बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए बृहस्पति देव को मजबूत करते हैं। बृहस्पति देव जो होते हैं वह भाग्य का साथ देने वाले होते हैं, तो जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने वाले, जिनकी किस्मत नहीं चमकती, भक्ति ना, उनको गुरु ग्रह को मजबूत करना होता है। और गुरु ग्रह भगवान शिव की पूजा में रहते हैं, यानी कि शिवलिंग के आसपास रहते हैं। तो शिव जी की पूजा के लिए देखिए, एक चने की दाल आपको कच्चे दूध वाले पात्र में आपको डाल देनी है। आगे आपको बाद में अब यह कच्चा दूध जिसके अंदर आपने चने की दाल डाली हुई है, यह आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभय का जाप करते हुए आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर हो, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए आपको पूरा कच्चा दूध आपको अर्पित कर देना है। कच्चे दूध वाले पात्र में अगर चने की दाल रह जाती है तो वह हाथ से निकाल करके भगवान शिव के 100 अंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, अर्पित कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपने चने की दाल अर्पित करी है, वह उस चने की दाल पर देखो, उस चने की दाल पर आपको आपका सीधा हाथ रखना है, और आपकी जो भी विशेष कामना है, जो भी मनोकामना है भाग्य से जुड़ी हुई, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के दुर्भाग्य दूर हो, और जीवन में जो भी आपकी इच्छा हो वह आपको बोल देनी है। यह कामना करने के बाद हाथ हटाना है, और उसका जो कि पात्र के अंदर जो जल है वह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभय का जाप करते हुए आपको अर्पित शिवाय नमस्तुभय। दोस्तों, क्या आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपके पितृ आपसे नाराज है और आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो दोस्तों 100 वर्षों बाद और 2024 की सबसे बड़ी तीज, हरियाली तीज के दिन काले तिल से जुड़ा या आसान और असरदार चुक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी कोई किस्मत चमक जाएगी और आपकी ज़िंदगी के हर रास्ते खुल जाएंगे, और पितरों से जुड़ी जो भी समस्या है
वह मात्र इस एक उपाय से हल हो जाएगी और आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपका जो भी मनोकामना है वह भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस बार 2024 का साल बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है और इस बार 7 अगस्त को सबसे बड़ी तीज हरियाली तीज पड़ने जा रही है। और दोस्तों, इस दिन राजयोग, काल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस तीज का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस दिन काले तिल से जुड़ा यह उपाय कर लेने से आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और अगर आप भी अपने जीवन में कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, सनातन धर्म में भाद्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन देश भर में हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती है और भगवान शिव और माँ पार्वती की विधिवत पूजा करती हैं। इस साल 7 अगस्त को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा। कहा जाता है कि इस व्रत को अविवाहित कन्याएं भी व्रत करती है और योग्य और मन चाहे व्रत की कामना करती है। तो चलिए जानते हैं इस साल तीज के व्रत और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत रखने के लिए अगस्त के दिन को शुभ समय है। 6 अगस्त को दिन में 1:18 पर आरंभ हो जाएगी, जो अगले दिन दोपहर 12:39 तक मौन रहेगी। इस तरह उदय तिथि मानते हुए देश भर में तीज का व्रत 7 अगस्त को रखा जाएगा। 7 अगस्त को व्रत करने के साथ साथ भगवान शिव और माँ पार्वती का शुभ समय सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मान्य है। सुहागिन महिला इस दौरान किसी भी समय पूजा अर्चना कर सकती है। इस दिन शाम को प्रदोष काल लग रहा है और प्रदोष काल में शिव पूजन को काफ़ी महत्व दिया गया है। तो हरियाली तीज पर विवाहित और अविवाहित लड़कियां भगवान शिवा और माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। पूजा करने से पहले नहा धोकर व्रत का संकल्प ले लेती है और फिर भगवान की चौकी सजाती है। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति को चौकी पर रखती है और जल का कलश भी स्थापित करती है। अब चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान को भोग लगाती है और मिठाई अर्पित करती है। अब सुहागन का सामान पर्वती को अर्पित करती है और मंगल कामना करती है। हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से आरती करें। दोस्तों, तो आइए जानते हैं काले तिल से जुड़े इस उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय आपको थोड़े से काले तिल से करना है। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद आप एक साफ लोटा लें। आप इसके लिए स्टील का, तांबे का या पीतल का लोटा ले सकते हैं। लोटा लेने के बाद इसमें शुद्ध जल भरें। जल में थोड़ा सा गंगाजल डालें और इस जल को थोड़े से साफ काले तिल डालें और थोड़ी सी शक्कर डालें। इसमें कुसा की घास भी आप इसमें जरूर ही डालें। अब आपका जल तैयार हो गया है। अब आप इस जल की लोटी को किसी खुले स्थान पर लेकर जाएं, जैसे कि आप अपने आंगन में, बलक में या छत पर लेकर जा सकते हैं। अगर घर में ऐसी जगह ना हो तो घर के आसपास कोई मंदिर हो या फिर कोई साफ खाली स्थान, मैदान पड़ा हो तो आप वहाँ पर जाएं। खुले स्थान पर पहुँचने के बाद अब आप दक्षिण दिशा की तरफ यानी कि साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। दोस्तों, आपको ऐसे खड़ा होना है कि आपका मुख साउथ की तरफ होना चाहिए।
यानी कि दक्षिण, और आपकी पीठ उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में प्रीत लोग हैं। दक्षिण दिशा के स्वामी प्रीत देव हैं। पितरों का वास दक्षिण दिशा में समझा जाता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद हासिल करने के लिए दक्षिण दिशा में पितरों को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए आप जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में अपने सिर तक उठाएं। अब आप इस पात्र से इस जल को प्रीत देव को अर्पित करें। जल चढ़ाते समय आप प्रीत देव को इस मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र इस तरह है, ओम प्रीत देवताओं। आपको इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे पितरों को जल अर्पित करना है। पूरे लोटे का जल चढ़ाने के बाद जल के लोटे में तिल या कुछ घास रह जाए तो उसे हाथों से निकाल कर जल के स्थान पर डाल दें। जल चढ़ाने के बाद अब आप प्रीत देव को प्रणाम करें और प्रीत देव के इसी मंत्र का 108 बार जाप करें। तो मंत्र हम बता दिए दोस्तों, आप खड़े होकर या फिर बैठकर कर सकते हैं। और अपने जहाँ जल चढ़ाया है, अगर आप इतनी देर रुककर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो आप पहले प्रीत देव को प्रणाम करें और सभी कष्टों, संकट और प्रीत दोष से मुक्ति की प्रार्थना करने के पश्चात अब आप अपने घर पर किसी साफ स्थान पर बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके इस मंत्र का 100 बार जाप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके यहाँ जल चढ़ाने के लिए कोई खुला स्थान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप जल चढ़ा सके, तो आप एक पात्र ले लें, किसी खुले स्थान पर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाए और उस पात्र में आप जल चढ़ा दें। पात्र में जल चढ़ाने के बाद आप पात्र के जल को किसी साफ स्थान पर लगे हुए पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। दोस्तों, जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पितरों को जल अर्पित किया है, उस जल पर पैर ना चढ़ाए। जल चढ़ाते समय अगर पैरों पर छींटे आ जाए तो उसे दोष नहीं लगता, परंतु चढ़ाया हुआ जल चलना नहीं चाहिए। इस उपाय को परिवार के सभी सदस्य कर सकते हैं। इस उपाय को महिलाएं, कन्याएं भी कर सकती हैं, परंतु ध्यान रखें पीरियड्स के दौरान इस उपाय को आप ना करें। दोस्तों, पितरों की इस प्रसन्नता के लिए हरियाली तीज के दौरान आप इस उपाय को जरूर ही करें। इस उपाय को करने से देव का आशीर्वाद हासिल होता है। आपके पितर और प्रसन्न होंगे और आपको अपना आशीर्वाद देंगे, और जिन पर उनके पितर प्रसन्न होते हैं उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद हासिल होता है और प्रीत दोष से मुक्ति मिलती है। बिगड़े काम बनने लगते हैं, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, उपाय आपको दिन के समय करना है, यानी कि इस उपाय को आप संध्या काल के बाद ना करें। हो सके तो इस उपाय को दोपहर 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में करें, क्योंकि यह समय प्रीत का समय होता है। समझा जाता है इसी समय प्रीत देव अपने घर आते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए प्रीत पक्ष के दौरान इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि प्रीत पक्ष के दौरान आप किसी भी तरह की कोई पार्टी का आयोजन ना करें, किसी भी तरह की पूजा पाठ का अनुष्ठान का आयोजन ना करें। कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, उपनयन, संस्कार, सगाई या फिर किसी सम्मान को खरीदना, वाहन खरीदना या गृह प्रवेश इत्यादि कार्य बिल्कुल भी ना करें। पितृ पक्षाला नहीं पहना है तो उन वस्त्रों को भी हरियाली तीज के दौरान ना पहने। हरियाली तीज के दौरान खुशबू की चीज़ें, सौंदर्य प्रसाधन कम से कम इस्तेमाल करें। हो सके तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। प्रीत पक्ष के दौरान मांस, मदिरा और प्याज लहसुन से दूर रहें। इस दौरान नाखून ना काटे, बाल ना काटे और दाढ़ी मूछ भी ना बनाएं। लड़ाई झगड़ा भूल कर भी ना करें।
इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रहे कि हरियाली तीज के दौरान आपके द्वार पर कोई भी कुछ मांगने आता है तो आप उसे कुछ ना कुछ जरूर ही दें, क्योंकि समझा जाता है प्रीत पक्ष के दौरान प्रीत किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसलिए आप अपने घर से किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ ना लौटाएं। हरियाली तीज के दौरान पितरों की प्रसन्नता के लिए इन सभी बातों का भी विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों आइए जानते हैं तीज व्रत के महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों हरियाली तीज का और निर्जला व्रत रखा जाता है। व्रत वाले दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं। फल खाने की भी मनाही होती है। यह करीब 22 या 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है, जिसके कारण इसे कठिन व्रत की श्रेणी में रखते हैं। हरियाली तीज व्रत के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रिया से मुक्त होकर सरगी कहते हैं। सरगी में मिठाई, फल, सूखे मेवे आदि होते हैं। इसके अलावा पानी और चाय भी ग्रहण करते हैं। व्रती को स्वर्गीय सूर्योदय से पूर्व खाना होता है। सूर्योदय के साथ हरियाली तीज का व्रत शुरू हो जाता है। हरियाली तीज की पूजा में मिट्टी से बनी माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्तियाँ की पूजा करते हैं। दोस्तों यह जो मंगलवार है सावन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मंगलवार है, क्योंकि आषाढ़ महीने के बाद सावन का मंगलवार पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 7 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों इस सावन के मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 6 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने के मंगलवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह इस श्रावण महीने के मंगलवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वो श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए
तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और यह वीडियो देखेंगे भाई को 7 गेहूं के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन गेहूं का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार का। तो अब दोस्तों, इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे परिवार के लिए सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह वहाँ वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, उपाय को हमें करना कहाँ पर है, देखो हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं। देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन रहेगा, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाए, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है
होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु मंगलवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ी देर से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल हैं। देखो, गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको 7 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 गेहूं के दाने आपको लेने हैं। ठीक है, गेहूं के दाने लेना है। लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगा चावल के दाने। कितने? 7 चावल के दाने, गेहूं के 7 दाने और चावल के 7 दाने। कहोगे कि गेहूं हमें नहीं मिलती है इस टाइम पर, अभी गेहूं की कटाई खत्म हुई है, इसलिए आपको किसी भी किराना स्टोर पर 7 गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाकर ले लेना है। ठीक है, 7 गेहूं 7 चावल के दाने लेंगे। साथ ही साथ आपको इस तरीके से एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पर प्रदोष काल में मन में घर पर कोई मन में मंदिर में करो फेस रखना। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूँ उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोका सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 7 दाने हैं ना, उन 7 चावल के दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको कुछ इस तरीके से रख देने। चावल के दाने को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटों को कहीं पर भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ माता का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है यहीं पर गोल गोल आपको समर्पित करना है उसी जल को, और कहीं नहीं। तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ना तो शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आपको यहाँ पर गोल गोल जलाधारी पे आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए 7 गेहूं के दाने, तो अब बचे कि नहीं बचे, उन्हीं 7 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना, अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होगी, जो भी विशेष होगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को संपूर्ण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती है। और अगर वह दिन प्रदोष का दिन हो तब तो इसमें सुंदर सियों कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान रखिएगा, यह प्रदोष काल का उपाय है। 1 लोटा जल इस जगह रख देना। 7 पुस्तक इतना पैसा बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे दोस्तों। पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है।
और अगर आपने पानी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली तो इसके इस्तेमाल से आप अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका रुका काम बना, घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है, गरीबी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और आपने अगर पानी का सही रूप से इस्तेमाल करना सीख लिया तो जान लिया तो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है। जो आखिरी उपाय है वह सबसे शक्तिशाली है, जिससे आपके सारे काम बन जाएंगे। गरीबी दरिद्रता आपसे दूर चली जाएगी, आपके घर में पैसे आने के मार्ग खुल जाएंगे, आपको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत अधिक कामयाबी करेंगे। दोस्तों, आपका एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान के शरीर में 70% पर पानी होता है एवं बहुत से लोग दूर दूर सफ़र करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की निगेटिव जो भी शक्तियाँ हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से। परंतु आपके जो एक सादा पानी आता है उसका इस्तेमाल करना अगर आपने ठीक तरीके से सीख लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको कितना ही बड़ा बिगड़ा हुआ काम या आपके घर में कितनी बड़ी निगेटिव शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाली साधारण पानी से कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगे उसकी एक क्रिया होती है। क्रिया को आपको तरीके से करना होगा, तभी आपको असर दिखना चालू होगा। अगर आपने इस वीडियो की एक भी लाइन में आपने गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया, तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का इस्तेमाल करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी आपको देने जा रहे हैं उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका रुपया का खर्चा नहीं होगा, परंतु आप लाखों रुपए का लाभ पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है इस वीडियो के द्वारा हम आपके जीवन का 5 मिनट जरूर लेंगे, किंतु विश्वास करिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर हो जाएगा, गरीबी दरिद्रता आपके जीवन से दूर चली जाएगी, धन आने का मार्ग चालू हो जाएगा और भाग्य का साथ को मिलेगा। सुख समृद्धि आपके घर पर जरूर आएगी। तो दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में उससे कुछ भी मांगा जाए, वह सब कुछ न्यौछावर कर देगा। एक गिलास पानी के लिए आपको बता दे, एक मनुष्य खाने के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे उन पसंद के रूप में वह कुछ भी नहीं चुन सकता। उस पानी चाहिए ही, वरना वह जी नहीं पाएगा। इसको भी एक अद्भुत समझा गया है साइंस की लैंग्वेज में। दोस्तों, अगर साइंस की लैंग्वेज में हम आपको बताएं तो साइंस की भाषा में आपको बताएं, पानी लोगों की बातों को समझता है, पानी लोगों की भावनाओं को समझता है, पानी लोगों की फीलिंग्स को समझता है। उसको आप अपने जीवन में दिन में 4 से काम में लाएंगे। दोस्तों, पुराने समय में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी हम नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको बता दें जो बूढ़े लोग होते हैं उनके घर का अगर आप पानी पीते हैं तो आपके ऊपर निगेटिव शक्तियाँ वास करने लगती हैं। इसलिए पुराने समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से लोग, जो बूढ़े लोग जो होते हैं,
उनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी नहीं पीते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी सोच को आप बदल सकते हैं। सिर्फ पानी से अगर आपने पानी के तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आप एक बात जान लीजिए, शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है। बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति आपके बारात से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लुटाना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके धन को हड़पना चाहता है, तभी वह आपका शत्रु बनता है। शत्रु होने की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आप अपने शत्रुओं के बारे में जब भी सोचते होंगे, आपका दिमाग खराब हो जाता होगा, परंतु आज के बाद आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि एक साधारण पानी का इस्तेमाल करके अपने शत्रु को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे, और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए अगर आप पानी को पढ़ते हैं और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिए आपका शत्रु घुटने पर आ जाएगा। स्वादिष्ठान चक्र बहुत आसान होता है, परंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। यह आसान क्रिया है। स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करके आप अपने शत्रु के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए जो भी जानकारी। दोस्तों, आपका शत्रु सदैव यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाए, आपके जीवन सुख समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वह किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में रातों दिन सोचता होगा। परंतु स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करते हुए आप अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा यह है, स्वादिष्ठान चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, परंतु बदले में अगर कोई व्यक्ति उस सच्चे मनुष्य का नुकसान करना चाहता है, तो स्वादिष्ठान चक्र उस व्यक्ति का नुकसान देता है। जिसकी सोच गलत है, जिसकी सोच निगेटिव है, चक्र का इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए आपको ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। परंतु उससे पहले आप अगर चाहते हैं कि शिव भगवान का आशीर्वाद मिले, तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर देखिए। अब आप कम समय नष्ट ना करते हुए आपको सरल भाषा में बता दें, स्वादिष्ठान चक्र का अगर आपको उपाय करना है और चाहते हैं कि आपका शत्रु बर्बाद हो जाए, तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा, यह चेतावनी है, वरना स्वादिष्ठान चक्र का जो प्रकोप होगा वह आप पर भी आ सकता है। अगर आपके पास तांबे का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास के कर सकते हैं, तो यह बहुत अच्छा विकल्प है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस गिलास को लेना है और इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है। इसमें अपनी को देखना है। ध्यान रखिएगा, जब स्वादिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पांव जमीन पर खड़े हो, मतलब धरती से आपका पांव छूना चाहिए, धरती से आपका पांव कनेक्ट होना चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र आधे घंटे तक स्मरण करना होगा, बोलना होगा। यह प्रक्रिया सिर्फ आपको 7 दिन करनी है, सुबह और शाम 7 बजे से पहले, शाम को 7 बजे के बाद। यह क्रिया अगर आपने कर ली, आधे घंटे तक आपको करना है। यह 7 दिन तक आप यकीन मानिए, जो आपका शत्रु है ना, वह आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। अगर वह आपके बारे में गलत करने के लिए प्रयास करेगा, उसकी बर्बादी चालू हो जाएगी। आपको बता दें, आपके बारे में सोच सोच के घबराना चालू हो जाएगा, और आप जब भी देखिएगा अपना रास्ता बदल लेगा।
स्वाधिष्ठान चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से शत्रुओं के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा गया है। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, तांबे की लोटी और मिट्टी का जो भी गिलास होता है उसी में आप लोग इस ध्यान लगाइएगा। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करके हमने नेक आदमी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको बता दें, स्वाधिष्ठान चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक जीवन को बर्बाद करे। स्वाधिष्ठान चक्र सिर्फ बना हुआ है शत्रु की बर्बादी के लिए, नेगेटिव ताकतों को रोकने के लिए। इसलिए अगर आप लोग चक्र का इसलिए इस्तेमाल कर रहे होंगे कि आप एक भले इंसान का जीवन बर्बाद कर दें, तो ध्यान रखिएगा वह कभी भी ऐसा नहीं करेगा। परंतु अगर कोई भी इंसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको बर्बाद करना चाहता होगा, तो स्वाधिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी कर दे। दोस्तों सावन गुरुवार की रात, दोस्तों इसी रात किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लोटा जल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद आपको पूरे कोई उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में ही बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह गुरुवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना ना पूर्ण होता है ना, वो 8 अगस्त 2024 मतलब कि गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 8 अगस्त 2024 मतलब कि गुरुवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्याओं क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रेत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8 अगस्त 2024 मतलब कि सावन गुरुवार के दिन इस एक लोटा जल और हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो फल हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक लोटा जल वाला उपाय को किया तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 8 अगस्त को 2024 मतलब कि सावन गुरुवार बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक लोटा जल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, सबसे ज़्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन हासिल नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कतें परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है,
आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे, तो हो आपको धन हासिल अगर नहीं हो पा रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल वाला उपाय गुरुवार के दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई, मेरी प्यारी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब उसके बाद में यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा, ठीक है, उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वो बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी, अगर वह यह वाला उपाय करेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, बुधवार जो है, बुधवार का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व हर साल सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। और इस दिन अगर आप ये एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं जो हमने आपको बताया है वीडियो में, तो ऐसा मान लीजिए आपके जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी और हमेशा आपके घर में धन जो है, पैसा जो है, यह बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, गुरुवार का जो दिन है ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार गुरुवार के दिन पड़ा है। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि इसी दिन धरती पर माँ गंगा का आगमन हुआ था और भक्तों की मनोकामना को पूरा करने के लिए उत्तम दिन होता है आज का। मतलब कि बुधवार का दिन, बुधवार के दिन किए गए उपाय ज़्यादा लाभ मिलता है। व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद हासिल करता है। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि गुरुवार के दिन कोई भी उपाय आप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका बहुत अधिक फल आपको मिलता है और आपके जीवन की निर्धनता भी दूर होती है और हमेशा धन में वृद्धि भी होती है, आपका पैसा बढ़ता भी है। साथ ही साथ जिन लोगों की विशेष मनोकामनाएं हैं, जिन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती है, अपनी मनोकामना को पूरा अगर आप करना चाहते हैं तो गुरुवार का दिन बहुत ही विशेष है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक लोटा जल वाला उपाय और इस उपाय को कैसे करना है, किस तरह से ये उपाय आपको करना है, किस समय करना है और कैसे यह छोटा सा उपाय अगर गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि आपको हमेशा के लिए महादेव का कृपा मिल जाएगा और आपके जीवन की निर्धनता जड़ से दूर हो जाएगी, कभी भी आपके जीवन में लौट कर नहीं आएगी। देखिए, गुरुवार पर माँ गंगा की उपासना के साथ साथ आपको भगवान विष्णु की भी उपासना जरूर करनी है, क्योंकि आपको बता दें कि भगवान विष्णु की जटाओं से ही और भगवान शंकर की जटाओं से ही गंगा निरंतर प्रभावित होती रहती है। और महादेव को प्रसन्न अगर आपने कर लिया तो ऐसा मान लीजिए कि आपके जीवन के दुख और कष्ट जो है वो आपको छू भी नहीं पाते, क्योंकि जिस व्यक्ति को महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है अपने भक्ति की मनोकामना को तो पूरा करते ही उसके जीवन में सुख तो भर ही देते हैं। उसके जीवन के कितने भी दुख और कष्ट है ना, और रो रो कर भागते हैं, क्योंकि साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति को कुछ बिगाड़ना नहीं पाता। जिस व्यक्ति के साथ महादेव होते हैं तो महादेव की पूजा अर्चना आपको इस दिन कैसे करनी है, एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर अगर आपके पास बेलपत्र है तो 5 बेलपत्र आप डालें और महादेव के शिवलिंग पर यह जल आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। और थोड़ा सा गंगा जल भी इसमें डाल लें, और ना थोड़ा सा गंगा जल है तो और अपने घर का शुद्ध जल और 5 बेलपत्र हमेशा आप देखेंगे
कि निरंतर आपके धन में वृद्धि होगी। और महादेव के आशीर्वाद से भी, माँ गंगा के आशीर्वाद से देखिए यहाँ पर आपको माँ गंगा महादेव दोनों का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के जो दुख है ना, अब वो बस दूर ही होने वाले हैं और हमेशा महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। साथ ही साथ इस दिन एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपको ज़रूर करना है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको 2 दीपक जरूर लगाने हैं। इतना उपाय आप कर लीजिए, गुरुवार दिन आपके जीवन के दुखों का अंत होगा ही होगा। तो सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें, आप अपने जीवन में सुख को बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वह दूसरा उपाय जो कि आपको गुरुवार दिन विशेष करना है? तो देखिए, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन में आपको मोक्ष की हासिल होती है, मतलब मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और व्यक्ति हमें श्री हरि विष्णु के धाम में आस्थान हासिल करता है। कहने का मतलब है कि आपके जीवन की जो दुख है, जो कष्ट है, वह दूर होते हैं और हमेशा श्री हरि विष्णु जो है वह आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। और देखिए, जब श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाए ना, फिर वह व्यक्ति धन को लेकर परेशान रहता है, अपने जीवन में किसी भी कष्ट को लेकर परेशान रहता है। तो आपको करना क्या है? आपको गंगा वाले दिन एक दीपक अपने घर में ही श्री हरि विष्णु के आगे जरूर जलाना है और ये दीपक आपको गोल बाती का लगाना है, शुद्ध देसी घी भरना है और इसी के साथ एक दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास जरूर लगाना है। विशेषकर वह लोग जरूर लगाएंगे जो लोग चाहते हैं ना कि हमेशा हमारे घर में वृद्धि हो, कभी भी हमारा धन, हमारा पैसा कम ना पड़े ना। और जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में एक भी रुपया नहीं आता है, हमारे घर में बिल्कुल इनकम बंद हो गई है, हमारा तो इतना सारा लॉस हो गया है, हमारा एकदम से पैसा चला गया है। कुछ लोगों के घर में बीमारियां आ जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती है, यह कुछ और हो जाता है ऐसा कि जिसकी वजह से धन की हानि घर में हो जाती है। तो उन लोगों को भी विशेषकर गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का एक साथ पूजन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। यह गुरुवार का दिन हमेशा आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती रहे। जब इस उपाय को आप करते हैं और इस दिन आपको किसी भी ज़रूरत व्यक्ति को, गरीब को या फिर ब्राह्मण को भोजन कराना है, अगर आप भोजन भी नहीं करा सकते तो कोई ना कोई चीज़ इस दिन आप दान जरूर करें। कोई भी ऐसा अपने हिसाब से आप कोई अनाज ले लें, ना अनाज है तो गेहूँ ले, चावल ले, कोई भी चीज़ ऐसी ले, इस व्यक्ति को ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है आप 10 लोगों को करें, एक व्यक्ति को भी अगर आप कर देते हैं ना, उसके हिसाब से है ना, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा भी आप करें, थोड़ा भी दान करें, लेकिन इस दिन आपको दान करना चाहिए क्योंकि गुरुवार के दिन दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि आपको विशेषकर गुरुवार के दिन करना है। तो देखिए, गंगा जी तो हम सभी के घर के आसपास नहीं होती है, लेकिन गंगा जल हम सभी के पास हुआ है। तो देखिए, आपको करना क्या है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है। अगर आपके पास गंगा जल भी नहीं है तब आप क्या करें, आपके घर के आसपास जहाँ भी पूजा पाठ का मिलता है वहाँ से आप गंगा जल ले आए, और ना 10-15 की बोतल मिलती है गंगा जल की, तो वहाँ से आप ले। आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है और 1 चुटकी लेना है आपको काला तिल। 1 चुटकी काला तिल आपको जल में डालना है जो गंगा जल आपने लिया है, और फिर वही गंगा जल जिसके अंदर आपने 1 चुटकी काला तिल डाला है, वही गंगा जल आपको अपने नहाने वाले जल में मिला देना है। जब आप मिलाएंगे तब आपको यहाँ पर श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है और हर हर गंगे आपको बोलना है।
जब आप उस तिल को और गंगा जल को अपने लिए वाले जल में मिलाएंगे, उस समय आपको हर हर गंगे जरूर बोलना है, ठीक है। इसके बाद जब आप स्नान करेंगे तो स्नान करते समय भी आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है। जितना पुण्य आपको गंगा में स्नान करने से मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। जब इस तरह से आप अपने घर पर गंगा जल में तेल डालकर स्नान कर लेते हैं और हर हर गंगे बोलकर आप स्नान करते हैं। अब बात करेंगे उन लोगों की जिनके घर के आसपास पूजा पाठ की भी दुकान नहीं होती, तो ऐसे